सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिलती रहें हमारी वीडियोस। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको बर्ड्स टिप्स एंड इन्फॉर्मेशन पॉइंट पे। मेरा नाम है हसन अब्बास और मेरे साथ हैं मोहम्मद अली। गाइस, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं जिसमें आज हमें हसन भाई बताएंगे कि जो गंदम सॉफ्ट फूड है वो पैरट्स को कैसे देते हैं। अब काफ़ी लोगों को इन्फॉर्मेशन होगी कि कैसे देते हैं, लेकिन हसन भाई आज हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे कि सॉफ्ट फूड में गंदम को कैसे जो है ना पैरट्स को देना है। और बाकी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो हमारे न्यू व्यूवर्स आए हैं चैनल पे, उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि फ्यूचर में आने वाली हमारी तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आते रहें। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, आज हमने सॉफ्ट फूड बनाया है अपने पैरट्स के लिए। तो ये देख सकते हैं आप, ये गंदम और इसमें मेथी ऐड की है। गंदम फ्रेंड्स ये सर्दियों में बहुत ज़रूरी होती है, ख़ासकर जब बच्चे वगैरह निकले होते हैं। तो माशाल्लाह मेरे पास चिप्स वगैरह निकले हुए हैं। तो सॉफ्ट फूड वैसे भी बहुत ज़रूरी है। मेथी जो होती है ये भी गर्म होती है, ये सर्दियों से बचा के रखती है पिंडों को। ये छोटे छोटे मैश करके मैंने इसमें डाला और बाकी ये गंदम डाली। तो फ्रेंड्स, इस सॉफ्ट फूड का बनाने का ये तरीका है कि पहले तो आपके पास गंदम होनी चाहिए, जैसे कि मेरे पास है। गंदम ले के फिर मैंने इसको, जो बर्तन होता है कोई भी स्टील का बर्तन लिए, स्टील के बर्तन को लेके तो उसको ना, गंदम अक्सर ये होता है कि शापर वगैरह जिसमें होती है उसमें थोड़ी थोड़ी मट्टी होती है। तो आपने करना ये कि पानी में टूटी खोल के, जैसे किचन में होता है, तो वहाँ पे आपने पानी खोल के तो उसको थोड़ा मतलब कि साफ़ कर लेना। आप करेंगे थोड़ा उसको में हाथ मारेंगे, हिलाएंगे, मिट्टी थोड़ी ऊपर आएगी, वो जो पानी होगा गिरा लेंगे। बाकी आप छाननी ले ले या हाथ रख ले, जैसे कोई भी आपने समझ ले जिसमें गीला टाइप होता है, कोई भी बर्तन ऐसा, तो उसमें आप करके फिर आपने इसको चूल्हे पे रख देना है। पानी मतलब कि जितना गंदम हो गया, जितनी क्वांटिटी हो गया आपके पैरट्स की, मेरी जो क्वांटिटी है पैरट्स की उस हिसाब से मैंने बनाया। अगर आपके पास एक पैरट है तो उसके लिए ये 1 चम्मच सॉफ्ट फूड के लिए बहुत है। 1 चम्मच या मैक्सिमम 1.5 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स ये सॉफ्ट फूड इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आपने करना है, तो वो आपने बॉयल करना है। वो मैक्सिमम आपने मतलब कि आपने जो आंच पे रखना है वो इतनी ज़्यादा मतलब कि तेज़ आंच पे नहीं रखना, थोड़ी मध्यम होनी चाहिए। मध्यम होगी तो उससे मेन मकसद होता है कि ये गंदम जो है ना इसको गलाना होता है। आप ये देख रहे हैं, ये गंदम बिल्कुल सॉफ्ट हुई है। तो ये सख्त गंदम नहीं खा सकते, सॉफ्ट गंदम नहीं खाते हैं। तो ये जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये दाने ना सॉफ्ट हुए हैं। तो अगर आप इनको सख्त दाने देंगे तो ये नहीं खा सकेंगे, वो वैसे ही पड़ा रहेगा, ज़ाया होगा। तो आपने बॉयल करना है 10 से 15 मिनट, साथ साथ चेक करते रहें कि जैसे ये थोड़ा नरम हो जाए, बहुत ज़्यादा भी नहीं। तो फिर आपने इसको किसी भी बर्तन वगैरह में थोड़ा सा इसको ना, फिर आपने छान लेना पानी से, दूसरा ताज़ा पानी डाल के फिर आपने किसी प्लेट वगैरह में डाल देना, जैसे मैंने डाला हुआ। तो प्लेट वगैरह में डाल के फिर मैंने इसमें छोटी छोटी ना मेथी सर्दी में आपने जो देनी होती है वो मेथी और पालक होती है। धनिया हो गया, पुदीना हो गया, ये अब सर्दियों में ना दे, वो ठंडा होता है। ये जो होती है ये पैरट्स को सर्दी से बचाती है और उसको आयरन वगैरह की जो कमी होती है उसको भी पूरा करती है। और गंदम में भी कैल्शियम, आयरन वगैरह, कैल्शियम जो होता है, जो उनके पास जो इनमें कमी होती है, ताकत होती है। ख़ास और बच्चों की ग्रोथ अच्छी बहुत होती है, हेल्दी बच्चे होते हैं, कोई बीमारी कुछ ऐसा नहीं होता। तो आपने इसको ये देना, ये बहुत ज़रूरी है। बाकी आप गंदम के साथ ये जैसे मैंने ऐड करके रखा हुआ, आप इसको तरह ऐड करके भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने पैरट्स को सॉफ्ट फूड ज़रूर दीजिए। तो फ्रेंड्स, गर्मियों में इसका ये तरीका ये होता है कि गर्मियों में आपने जो होता है रात को भिगो के रख दें गंदम को, और सुबह जैसे आप देखेंगे कि गंदम मतलब कि काफ़ी नरम हो गए तो फिर आप पैरट्स को दे सकते हैं। लेकिन सर्दियों में आपने बॉयल करके देना, क्योंकि आप उसको भिगो के देंगे तो वो किस्म की उसकी तासीर ठंडी होगी तो फिर वो इतना असर नहीं करेगा। तो फ्रेंड, चलें इनको सॉफ्ट फूड देते हैं। आप सुन रहे होंगे काफ़ी शोर कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पैरट्स जो हैं वो सॉफ्ट फूड के आदी हैं, तो वो अभी बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं। तो एक तो ये बिल्कुल पास आ गया, ये मैं आपको जैसे दिखा सकूँ, ये देखिए, ये बस पास आ गया। तो चले मैं इनको देता हूँ। आपने ऐसे ही करके ना, जितना पैरट अब ये जो मैं दूंगा
ये जो मेरे छोटी सी कॉलोनी सी बनी है ये मैं उसमें डाल के दूँगा। इसमें ये थोड़ी क्वांटिटी में ज़्यादा रख रहा हूँ ताकि ये आराम से खा लें। ये मैं दूंगा अपने दूसरे पैरट्स को। तो ये जो हो गया जी, ये कॉकटेल के लिए हो गया। मेरे ख्याल में थोड़ा ज़्यादा ही बन गया, चले खैर कोई नहीं, चलता रहता है। तो लेकिन आपने अपनी क्वांटिटी के मुताबिक ही डालना है। मैंने बस कर दिया तो इंशाल्लाह ये खा ही लेते हैं मेरे जो होते हैं ना। इनको मैं थोड़ा और भी डाल के दे दूँगा तो अल्लाह का शुक्र है इनको मोशन वगैरह ये वगैरह। अगर आप हद से ज़्यादा इनको सॉफ्ट फूड देंगे तो मोशन लगने का ख़तरा होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास आज तक इस तरह का कुछ हुआ नहीं। मैंने इनकी डाइट स्टेबल रखी हुई है तो इतना बहुत है फ्रेंड्स। तो जो बच गया उसका खैर है। तो चलें मैं इनको देता हूँ तो आपको दे के तो फिर मैं आपको वीडियो बना कर दिखाता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड ये आप देख सकते हैं इनको जैसे मैंने सॉफ्ट फूड डाला ये खाने लगे। ये देखें, ये माशाल्लाह से खाने लगे। ये कॉकटेल भी आप देख सकते हैं ये भी खाने लगे। तो फ्रेंड्स मेरे जो पैरट्स हैं वो खाने के आदी हैं, सॉफ्ट फूड मैं इनको देता रहता हूँ। अगर आपके पैरट्स सॉफ्ट फूड नहीं खाते तो इसका हल ये है कि आप खाने का बर्तन जो होता है दाने का वो निकाल दें। वो निकाल के आप ना वो निकाल के तो जो सॉफ्ट फूड होता है वो आप दे दें। या ये भी कर सकते हैं आप रात को इनका खाने का बर्तन निकाल के अगर आप सॉफ्ट फूड जो होता है सुबह जल्दी दे सकते हैं तो वो आप निकाल दें रात को। तो सुबह इनको फर्स्ट टाइम दे, जब ये देखें कि सॉफ्ट फूड ये खाने लगे हैं, क्योंकि जब ये सुबह सुबह भूखे होते हैं तो ये तब ये सॉफ्ट फूड ज़रूर खाते हैं। तो इस तरह देने का तरीका होता है। फिर आप सॉफ्ट फूड दें, सॉफ्ट फूड देखेंगे कि फर्स्ट टाइम वो इतना शौक से नहीं खाएंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो इंशाल्लाह खाने लग ही जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं, जैसे ये मैं कॉकटेल लाया था ये इतना शौक से सॉफ्ट फूड नहीं खाता था, लेकिन मैंने इसको ऐसे में करता था तो माशाल्लाह से इसने सॉफ्ट फूड खाना शुरू कर दिया। ये देखिए मैं इनके पास बैठा हूँ, ना ये डर रहे हैं ना कुछ। जब तक आपका पैरट आपसे डरेगा नहीं, आपका आदी नहीं होगा तो वो अच्छी ब्रीड भी नहीं करेगा और आपसे डरता ही रहेगा। तो बाकी ये थी आज की वीडियो। तो गाइज़ उम्मीद है कि आपको हसन भाई की दी हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आप हमें अप्रिशिएट करेंगे। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस बारे में, अगर आपको कोई समझ नहीं आई, कोई टॉपिक या कोई पॉइंट ऐसा है जिसमें आप कंफ्यूज हो तो आप पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। बाकी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।